अभी रिसेंटली कुछ सर्वेज किए गए यंग पीपल के ऊपर, जिनसे पता चला कि इंटरनेट पर हर सेकंड 28,000 लोग सिर्फ फोन देख रहे होते हैं और हर दिन 10 करोड़ से ज़्यादा विजिट सिर्फ साइट्स पर होती है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग हफ्ते में 3 बार या उससे ज़्यादा बार देखते हैं, उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जिनसे उनकी फोकस करने की पावर, डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया है कि फोन देखने पर ब्रेन में वही रिवार्ड सर्किट्स एक्टिव होते हैं जो ड्रग एडिक्शन में देखे जाते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने एमआरआई स्कैन्स में ये भी क्लेम किया है कि एडिक्ट का ब्रेन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है जैसा ड्रग एडिक्ट्स का होता है। तो अब सवाल है, ये ऐसा होता क्यों? देखो, हर बार जब हम फ़ोन देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक पावरफुल केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन बोलते हैं। ये केमिकल नॉर्मली तब रिलीज होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, जैसे कि पढ़ाई में सक्सेस पाना, स्पोर्ट्स में अपनी टीम को जीत दिलाना या फिर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन एक शॉर्टकट देता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल को ब्रेन को सेम लेवल ऑफ डोपामिन रश मिलता है। अब क्या होता है, इससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार ये करके डोपामिन मिल रहा है और इसमें कोई स्ट्रगल भी नहीं है। तो जब आप बार बार उसी शॉर्टकट से डोपामिन लेना शुरू कर देते हो, यानी देखकर, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी चीज़ का आदी हो जाता है। अब पढ़ाई में टॉप करने से, कोई किताब पूरी करने से या दोस्तों के साथ टाइम बिताने से जो नेचुरल डोपामिन मिलना चाहिए, उसका असर कम होने लगता है। मतलब सीधा सा है, आपका दिमाग अब छोटी छोटी खुशियों से सेटिस्फाई नहीं होता। अब उसे चाहिए कि इंस्टेंट हाई लेवल डोपामिन हिट, जो सिर्फ से एक्सट्रीम कंटेंट से आता है। और यहाँ से शुरू होता है वो लूप जहाँ आप बार बार उसी चीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। डे बाय डे आपकी मोटिवेशन गिरने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सुबह उठने का मन नहीं करता, रिश्तों में इंटरेस्ट नहीं रहता और धीरे धीरे आप खुद को आइसोलेट करने लगते हो, क्योंकि ब्रेन को अब रियल वर्ल्ड इफर्ट्स बोरिंग लगने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि कुछ टाइम बाद नॉर्मल भी वो डोपामिन किक नहीं देता और फिर आप और ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा वियर्ड कंटेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी तरह धीरे धीरे आपका दिमाग एक ट्रैप में फंस जाता है। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? अब देखो, सबसे पहली बात, इस ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है, जिसके लिए हमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले ये समझो कि ये एडिक्शन है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि अरे बस टाइम पास है, सब करते हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। पहला कदम है अपने आप से ईमानदारी से बात करना। एक्सेप्ट करो कि ये आपकी लाइफ के बाकी हिस्सों को अफेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फोकस और रिलेशनशिप्स को। स्टेप 2, ट्रिगर पहचानो और दूर करो। हर बार जब अर्ग आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है, जैसे कि अकेलापन, बोरियत, स्ट्रेस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। इन ट्रिगर्स को पहचानो और उनसे बचने की प्लानिंग करो। जैसे अगर रात को अर्ग आता है तो सोने से पहले फ़ोन दूर रखो। स्टेप 3, डोपामिन डिटॉक्स शुरू करो। अब दिमाग को रीसेट करने का वक्त है। 1 दिन, 2 दिन, धीरे धीरे शुरू करो। सोशल मीडिया कम करो, पूरी तरह बंद करो, हाईली स्टिमुलेटिंग चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लो। फ़ायदा क्या होगा, धीरे धीरे दिमाग दोबारा छोटे छोटे कामों से भी डोपामिन लेने लगेगा, जैसे पढ़ाई में फोकस, वॉक करना, किसी से बात करना। स्टेप 4, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो। देखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। तो फ़ोन की जगह डालो वर्कआउट, कोल्ड शावर्स, जर्नलिंग, मेडिटेशन, सोशल इंटरेक्शन। स्टेप 5, ब्लॉक इनसाइट्स एंड शॉक्स फोन। देखो, आप कई बार इसलिए देखते हैं क्या कि आपके इंस्टाग्राम के फीड में वो शॉक मिल जाता है या कहीं कुछ देख लेते, तो आज ही अपने फ़ोन का साइट्स को ब्लॉक कर दो। एंड मैसेज, आपको क्या लगता है आपका दिमाग सिर्फ फ़ोन के लिए बना है? नहीं, आपका दिमाग क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन के लिए बना है।